सकता है कि तुम्हारी आंखों में सजे उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी और ने आना हो। आपने मेरे बाबा को मारा है ना? शुक्र करो जान से नहीं मार दिया। जान से तो मैं आपको मार दूंगा। इससे कहे कि चोरी शुदा सामान खुद ही वापस कर दे, वरना मामला बहुत बिगड़ जाएगा। अरमान साहब, अगर ये नहीं मानेगा तो मेरे पास इसे हवालात में रखने के सिवा कोई चारा नहीं है। जब इसने कोई जुर्म किया ही नहीं तो ये किस तरह मान जाए? इंस्पेक्टर साहब, इसके घर की तलाशी ली जाए। यही करना होगा इसके साथ। हेलो। नहीं, अभी ये मान नहीं रहे, लेकिन मैं क्या आज जल्दी आ गए? मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, तुम्हारे लिए भी बनाऊं? चाय? मत चाय बना रही? मैं तो समझा था कि तुम अपने सकों के दिलजोई के लिए गई होगी। किसकी बात कर रहे हो तुम? खबर नहीं पहुंची तुम तक? अम्मा, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है कि घर में कुछ भी हो जाए तो पूरे मोहल्ले में ढंडोरा पीट दे। यहाँ लोगों के घरों में पुलिस आ जाती है और लोग हवा भी लगने नहीं देते। क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? क्या हो गया है? किसके घर में पुलिस आई है? आपकी लाडली अस्मत के घर। क्या? समझो, शहजाद का काम तमाम। तुम्हारी शिकायत पर शर्म नहीं आई तुम्हें? बच्चे के साथ मुकाबला कर रहे हो? अम्मा, मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा किसी से। ये तो अल्लाह ने मेरी सुन ली और मेरी शिकायत पे कोई पकड़ वकड़ नहीं हुई है। चोरी की है उसने और मैंने तो सुना है क्योंकि बहुत लंबा तगड़ा हाथ मारा है उसने। मैं नहीं मानती, दुश्मन की चाल है ये। अगर मैंने कुछ चाल वाल चलनी होती ना तो मैं इंतजार ना करता। तुम जाओ जरा उनकी जाके खबर तो लो, क्या हालत है तुम्हारी अस्मत और उसके फरमान की। बड़ा मान था ना उनको अपनी तरबियत पर। वो सवारा शहजाद ने सब कुछ खाक में मिला दिया। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, तमाशा देखने नहीं, हौसला देने उनको। तुम भी ना अम्मा, क्या कहूं। अस्मत, परेशान मत हो। सब जानते हैं कि शहजाद बहुत नेक और समझदार बच्चा है। खाला, इस नेक और समझदार बच्चे ना हमें तो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ऐसा मत कहो अस्मत, वो आ जाएगा और देख लेना, कुछ भी साबित नहीं होगा उसके खिलाफ। आ तो चुका है खाला, अब अपने बाप के साथ उस लड़के के घर बैठा है, उसकी माँ से माफिया मांग रहे हैं दोनों। आपको पता है खाला, उसके बैग से सब कुछ बरामद हो गया। बस यही दिन देखना रह गया था। शहजाद तो मान था ना मेरा। खाला, ये लोग वापस आ गए, आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम लोगों की हिफाजत करे। मैं देखता हूँ। नहीं फरमा,
कोई जरूरत नहीं है उससे हमदर्दी करने की। ना जाए आप उसके पास। शहजाद जरूर किसी की चाल में आ गया, वरना वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। और तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो दाग उस पे लगे हैं अल्लाह पाक उसे जल्दी धो डालेगा। तुम नहीं जानती अस्मत, कितनी मक्कारी के साथ मेरे बेटे को फंसाया है। नहीं फरमान, हंसने वाले का भी उतना ही कसूर होता है जितना कि फंसाने वाले का। इस वक्त शहजाद की जो तकलीफ है ना, वो हमारे दुख से कई ज्यादा है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी हिम्मत कहां से लाऊं कि उसे ये बात समझा सकूं कि ये दुनिया इतनी जालिम है कि किसी भी बेगुनाह इंसान को गुनहगार साबित करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाती। हम तो एक इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे ना, समझ नहीं आता हमारी इज्जत पे अब के बाद एक हमला क्यों हो रहा है। क्या बिगाड़ा है हमने किसी का? क्या तू सच कह रहा है? तू अरे उससे पैसे और मोबाइल बरामद हो गया? अबे अब तो पक्का केस बनेगा उस पर। हाँ क्या तुझे किसने बताया? शहजाद और फरमान कासिम के घर गए थे। तो सारा गलत हो गया है यार। कासिम की मां को उन्हें माफ नहीं करना चाहिए था। सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया यार। क्या पता तुमसे दोस्ती करके मेरा भी काम बन जाए। दोस्त बन जाओ मेरे। हाथ मिला। यार मेरा भी कोई हाल नहीं है। मामा ने पैसे जमा कराने के लिए दिए थे बैंक में और मैं भूल गया। तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। ओह सॉरी यार, साफ कर लो तुम, वॉशरूम है यहाँ पर। कितना बड़ा अहमक था मैं, जो उसकी बात पर यकीन कर लिया मैंने। मेरे ख्याल से हमें इस सदमे से बाहर आके शहजाद को हौसला देना चाहिए। मुझ में उसे हौसला देने की हिम्मत नहीं है। देखो उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझे यकीन है ये सारी चीजें उसके बैग में डाली गई हैं। लेकिन मुझे ऐसा यकीन नहीं है। अच्छा, लेकिन माएं तो अमूमन ऐसे मौके पे अपने बच्चों की हिमायत करती है ना। जो माएं सच जानते हुए भी ऐसा करती हैं, वो अपने आप को धोखा देती हैं, अपनी तरबियत की नफी करती हैं, और मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन सच ये है कि हमारा बेटा ऐसा नहीं है। फरमान, इंसान को बहकने में कितनी देर लगती है? शहजाद क्यों बहकेगा? उसको बहकने की जरूरत क्या है? रुपया, पैसा, मोबाइल, उसको उन सब चीजों से क्या गर्ज है बताओ मुझे। उसने कभी आज तक इस तरह की कोई डिमांड नहीं की मुझसे। जो मैं जानती हूँ वो आप नहीं जानते। क्या जानती हो? वो कुछ दिनों से बदला बदला लग रहा था। मुसलसल मोबाइल की डिमांड कर रहा था। मेहमान, हमें अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन उसकी जरूरतें बढ़ गई थी। उसने तुमसे मोबाइल मांगा? जी, कह रहा था कि जब सबके पास है तो उसके पास क्यों नहीं। तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? मैं उसे मोबाइल खरीद कर दे देता।
फरमान बताने की नौबत ही कहाँ है, उसने खुद जो बंदोबस्त कर लिया। बेटा कुछ पूछा है ना मैंने आपसे? जी पापा। बेटा मुझे बताओ, ऐसी आपकी कौन सी जरूरत है जो मैंने पूरी नहीं की? मैं तो ये समझता था कि आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है। जब आपको मोबाइल इस्तेमाल करना होता है तो आप मुझसे ले लेते हैं, अपनी अम्मी से ले लेते हैं। शायद आपकी जरूरत इतनी काफी होगी। पापा मुझे नहीं चाहिए मोबाइल। तो फिर आपने अपनी अम्मी से डिमांड क्यों की बेटा? क्यों मांगा आपने उनसे? चलिए आपने मांग लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा इंतजार कर सकते थे ना। थोड़े दिन में आपका मोबाइल आ जाता। आपको अपने बाबा पे यकीन नहीं है क्या? पापा आपको भी लगता है मैंने चोरी की है? बेटा मुझे तो वही लगेगा जो आप मुझे बताएंगे, जो आप मुझे सच बताएंगे। मगर एक बात का खास ख्याल रखिएगा, कभी अपने बाबा का मान मत तोड़ना, क्योंकि आपके बाबा को आप पर बहुत एतबार है कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बाबा उन मोबाइल और पैसों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने अम्मी से डिमांड जरूर की थी, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। उसने बदला लिया है मुझसे। बदला? इधर देखो, किस बात का? वो मेरा रास्ता रोकता था, मेरे और दुआ के बारे में गलत बातें करता था। एक दिन मैंने उसकी प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेन कर दी। इसी बात का बदला लिया उसने मुझसे। जिसकी कंप्लेन की थी तुमने, उसी से दोस्ती कर ली, उसी के घर पहुंच गए तुम? मामा मुझे लगा वो स्टडी के लिए सीरियस है। मैंने सोचा मेरी दोस्ती से वो अच्छा लड़का बन जाएगा। मामा उस दिन जो लड़ाई हुई थी ना, वो भी कासिम के दोस्त थे। उन्होंने भी मेरा रास्ता रोका, लेकिन कासिम ने मेरी हेल्प करके ये जाहिर किया कि वो वाकई दोस्ती करना चाहता है। इतना कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, शहजाद आपने मुझे बताया नहीं। कमाल करते हैं आप। अम्मी, कासिम के दोस्तों ने तो मुझे स्कूल आने से ही मना कर दिया था। एक दिन तो मैं स्कूल गया भी नहीं था, टाइम ज़ाया करके वापस आ गया था। मैं क्या करता बाबा, मैं डर गया था और आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। ना बताने का अंजाम देख लिया तुमने। जब माँ बाप से छोटी छोटी बातें छुपाई जाती है ना, तो इंसान बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है शहजाद। जी अम्मी, यही हुआ है मेरे साथ। चलो खैर, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बारे में अब हम कोई बात नहीं करेंगे। बाबा, मामा से कहें मुझे माफ कर दें। अल्लाह का शुक्र है, ये मामला तो खत्म हुआ। खानदान के नाम पे जो उसने कालक मल दी है, वो तो कभी साफ नहीं हो सकती। सही, एक बात बताओ मुझे, जो कुछ उस बच्चे के साथ हुआ है वो तुमने करवाया? खुदा का खौफ करो, ये तुम हर मामले में मुझे क्यों घसीट लेती हो? चोरी का माल बरामद हुआ उसके पास से, तुम्हें अभी भी वो बेगुनाह लगता है? नहीं, तुम्हें कैसे पता चला कि चोरी का माल उसके पास से बरामद हुआ है? लो, मुझे क्यों नहीं पता होगा? सारे मोहल्ले को पता है, ये बातें छुपती नहीं है। उस बच्चे का इस दुनिया में तुम्हारे अलावा उसका कोई दुश्मन हो, ये मैं मान नहीं सकती। अम्मा, तेरे मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। अस्मत और फरमान अब मुंह छुपाते फिरेंगे। किसी के दुख तकलीफ पर खुश होना बहुत कमजोरी की बात है। ठीक कह दियो अम्मा, अस्मत और फरमान पर बड़ा भारी वक्त चल रहा है। मैं तो सोच रहा हूं कि
सारे इख्तिलाफात भुलाकर सुबह उसकी तरफ चला जाऊं, हौसला दूं उन्हें, फिर कहेंगे कि सईद जानबूझकर नहीं आया। कोई जरूरत नहीं है जाने की। जिस नीयत से तुम जाओगे वो मैं जानती हूँ अच्छी तरह, और वो भी जानते हैं। बड़ी तकलीफ होती है अम्मा तुम्हें उनके लिए। कभी मेरे बारे में, अपने बेटे के बारे में भी सोच लिया करो। माँ है क्या है यार? हर वक्त दूसरों के बारे में सोचती रहती, बेटे की कोई फिक्र ही नहीं है। दादो, हाँ, क्या हुआ शहजाद के साथ? हासदों की नजर लग गई। दादो, शहजाद ने चोरी नहीं की ना? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दादो, मैंने भाभा को फोन पर बात करते हुए सुना था कि शहजाद के पास से चोरी की चीजें निकली हैं। क्या ये बात सच है? दुआ, इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दो, ना सोचा करो। दादो, खाला बहुत परेशान हो रही होंगी ना? कितना डांटा होगा उन्होंने शहजाद को। जाहिर है जब हम लोग इतने परेशान हैं तो इसमत तो माँ है, उसकी परेशानी का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दादो, मैंने आपको एक बात बतानी है। बताओ। शहजाद बेगुनाह है। दुआ, इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो तुम? बाबा किसी को फोन पर कह रहे थे कि बना बनाया खेल बिगड़ गया। उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा शहजाद का वापस घर जाना। मुझे तो पहले ही शक था सारे मामले में सईद भाई का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा। अच्छा, तो तुम्हें भी लगता है कि ये सारी कारस्तानियां सईद की हैं? सईद ने ही कासिम को शहजाद के पीछे लगाया होगा। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरी बहन के बच्चों का ख्याल रखना मुझे इतना महंगा पड़ जाएगा। मेरे किरदार पे लोगों ने उंगलियां उठाई, मैंने बर्दाश्त कर ली, कि मेरे मासूम बच्चे पे जुल्म मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। देखो उसमें बर्दाश्त तो करना होगा। जालिम की रस्सी अल्लाह पाक दराज जरूर करते हैं, लेकिन उसे अपने गिरफ्त में रखते हैं ताकि जब चाहें उसे खींच सकें। तो ये सोचती हूँ जब मोहल्ले वाले मेरे शहजाद से सवाल जवाब करेंगे, उससे वजाहतें मांगेंगे, तो मेरा बेटा कैसे फेस करेगा? फरमान, यहाँ पे किसी के सच का यकीन नहीं किया जाता। फेस करेगा, बिल्कुल फेस करेगा, बहुत अच्छे से फेस करेगा, और फेस करने के लिए उसे हिम्मत भी हमें दिलानी पड़ेगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम शहजाद को यहाँ से लेकर चले जाएं, कहीं और शिफ्ट हो जाएं, जहाँ मेरे बेटे पर सईद भाई का साया तक ना पड़े? क्यों? किस लिए? असमत, ये घर हमारा है, हम ये घर छोड़ के क्यों जाएंगे? किससे डर रहे हैं अब? फरमान, हम जब तक यहाँ रहेंगे शहजाद को दुआ से दूर रखना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं शहजाद को सईद भाई से नहीं, दुआ से भी दूर रखना चाहती हूँ। शायद तुम सही कह रही हो। वैसे भाईजान, शहजाद की वजह से उसके माँ बाप की बहुत बेइज्जती हो गई है। मामला जल्दी खत्म हो गया। 2-4 रातें हवालात में गुजारता ना शहजाद, तब मजा आता। कह तो आप ठीक रहे, ये कासिम की माँ की वजह से सारा काम खराब हो गया। उन्होंने माफ कर दिया शहजाद को, वरना तो फरमान गिड़गिड़ाया था उनके सामने। काश वो मंजर मैं देख सकता। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो आपसे काम था। हाँ हाँ, कहो। वो आप एक मकान तलाश कर देंगे हमें मुनासिब किराए पर? मकान? क्यों, खैरियत है? इसमें ये वाला मकान छोड़ना पड़ रहा है हमें।
अच्छा खासा मकान है तुम्हारा, तो छोड़ना क्यों है तुमने? कुछ मजबूरी है, आएंगे तो तफसील से बता दूंगी। कब आऊं मैं? आपको आने के लिए पर अब मेरी इजाजत की जरूरत है, जब दिल करे आ जाइएगा। दिल की सुन ली ना तो वहीं पड़ा रहूंगा। आ जाएं, भिंडी गोश्त बना रही हूँ आज। अच्छा, आता हूँ। खुदा हाफिज। वाह भाईजान वाह, आजकल कुछ ज्यादा ही चक्कर नहीं लग रहे खाला जान के घर के? तुझे किसने कहा कि खाला का फोन था? लो, 5 साल आपके साथ गुजारे, जब उनकी कॉल आती है ना तो आपके चेहरे पे रंग आ जाता, खिलता जाता आपका चेहरा। खाला का फोन नहीं था पागल। तो फिर क्या उनकी बेटी का था? खाना खा लेना, मैं खाला की तरफ जाऊंगा खाना खाने। अच्छा भाईजान, भाईजान इस गरीब को भी खाला जान के घर ले चले ना, मैं भी वहां की रौनकें देख लूंगा। ये लगाऊंगा ना तुझे। भाई खाला जी के घर में थिएटर लगा हुआ है जो तू वहां रौनकें देखने जाएगा? बड़ा है रौनकें देखने। भाईजान कर लो, मजे कर लो। जिस दिन अमजद की अपनी दुकान होगी ना, सारे मोहल्ले को उंगली पर नचाएगा। शहजाद जल्दी आ जाओ बेटा, नाश्ता लगा दिया है। वो तो तैयार ही नहीं हुआ अभी तक। मैंने सोचा था ऑफिस जाते हुए उसे स्कूल ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, देख के आती हूँ मैं। अरे शहजाद, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? मुझे आदरों से बात करनी है। कहो। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आज ऑफ कर लो, मैं इसके स्कूल में कॉल कर दूंगा। बाबा मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो शहजाद? अम्मी सब मुझे चोर कहेंगे। वैसे भी ये बात कासिम ने सबको बता दी होगी। बेटा, अगर कासिम सबको बता सकता है तो तुम भी सबको बता दो कि ये सारा किया धरा कासिम का ही है। मुझ पे कौन यकीन करेगा अम्मी? अच्छा चलो बैठो, तो सही नाश्ता तो करो। कैसी तबीयत है आपकी? अब अल्लाह का शुक्र है सैयद मियां, बहुत बेहतर है। इन्हें तो मुझे सताकर खुशी मिलती है, तभी तो बीमार पड़ जाती हैं। मैंने भी कह दिया आपकी बीमार हुई ना तो मैं तो चली जाऊंगी छोड़कर। अरे देखो सैयद मियां, कैसे दिल जलाने वाली बातें कर रही है लड़की। अम्मा पहले ही परेशानियां कम में, क्या आप भी परेशान करने लगी? क्या परेशानियां हैं मारूफ? और ये मकान का क्या मामला है? क्या मकान? अम्मा कोई गैर तो नहीं है ना? ये मैंने इनसे कह दिया कि मकान तलाश करते हैं। मैंने तुम्हें मना किया था ना मारो कि मत बताना। एक तरफ आप इन्हें अपना बेटा कहती हैं और फिर दूसरी तरफ यूं दुख छुपाती भी हैं। तो क्या इसको भी परेशान कर दूं मैं? अरे खाला ठीक ही तो कह रही है मारूफ, क्यों गैरों जैसी बातें कर रही है आप लोग? मुझे अपना दुख नहीं बताएंगे तो और किसे बताएंगे? और क्यों छोड़ना है आपको ये मकान? बस बेटा क्या बताऊं, बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। मालिक मकान ने कहा है कि इस बार आऊंगा तो आपका सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। किसी की इतनी जरूरत नहीं है खाला कि आपके सामान को हाथ लगाए। सही पता है, हर दूसरे दिन आ जाता है, इतनी धमकियां देता है, मुझे तो डर लगने लगा है अकेली औरतों को देख के कहीं सचमुच में सामान निकाल के बाहर ही ना फेंक दे। टांगे तोड़ दूंगा उसकी। आप मुझे उसका नंबर दें, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं सैयद मियां, रहने दो, वो भी सच्चा है। अब तुम देखो कि अगर उसको वक्त पे हम किराया नहीं देंगे तो वो क्यों हमें यहाँ पे रुकने देगा। अब महीना खत्म होने वाला है और महीना खत्म होने से पहले पहले उसका सब्र भी खत्म हो जाता है।
कितना किराया है खाला जी? मुझे बताएं, मैं आज ही उसके मुंह पे दे मारता हूँ। 3 महीने का किराया चढ़ गया। मैंने अपने बेटे को भी फोन किया था, लेकिन उसने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर कहने लगा कि आप बस फौरन आ जाएं। तो चली जाए ना अम्मा, मुझे किसी दारुल अमान में ही छोड़। मारू अपनी उनकी सुतेली है ना, लेकिन मेरी तो सगी बेटी। पहले ही मेरी बच्ची समाने की डसी हुई, कैसे इसको दुनिया के रहमो करम पे छोड़ दूं? अरे शुक्र है। इस तरह मेरे सामने रहोगी तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा। मत आए, इन आंसुओं के सिवा मेरे पास कुछ बचा नहीं है। ऐसा तो मत कहो। फिर और क्या कहूँ? थक गई हूँ चेहरे पर ये झूठी मुस्कुराहट से जाना। बोझ लगने लगी है ये जिंदगी। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? फिर और क्या करूँ? मालिक मकान की बातें मैं सुनती हूँ सईद साहब। उन्हीं से तो मैं मिलने भी नहीं देती। बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे वो बातें। जो बातें करता है, जब मुझे मेरी औकात बताता है तो रूह छलनी होती है मेरी। कितना किराया है इस मकान का? 20,000। 60,000 देना है उसका। अम्मा पे भी बोझ बन के पड़ी हुई हूँ। नफरत सी होने लगी है जिंदगी से। पागलों वाली बातें मत करो मारो। मैं कल तुम्हें 60,000 दे जाऊंगा। इस मालिक मकान के ना मुंह पे मारना। जी अब तो खुश हो जाओ। सईद साहब, मैं आपसे एहसान नहीं ले सकती। ये एहसान नहीं है मारूफ, मेरी मजबूरी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी से प्यार करो, और उसके लिए 60,000 तो क्या, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी ना तो मैं दे दूंगा। सईद साहब, आप किस तरह क्यों नहीं समझते कि... सही साहब नहीं, सिर्फ सही। इतनी तो इनायत कर दो अब के मेरे नाम के साथ साहब कहना छोड़ दो। अगर अम्मी को पता चला सईद तो डांटेंगी। वो तो चाहती नहीं थी कि आपको भनक भी पड़े इस बात की। मैं मना लूंगा। बस तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी नहीं रहोगी, और कभी भी कोई भी परेशानी होगी फौरन मुझे बताओ। वादा करो बस। क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स तुम्हारे आए हैं, और मुझे लग रहा है इतने अच्छे मार्क्स मेरे आए हैं। अब तो तुम खुश हो ना? क्या मतलब, तुमने इतने अच्छे मार्क्स मेरी खातिर लाए हैं? तुम पिछली बार नाराज जो हो गई थी। थैंक यू, लेकिन अपनी कामयाबी पे सबसे ज्यादा खुश होने का हक तुम्हारा है। मैं भी बहुत खुश हूँ। गुड, बस इसी तरह तुमने रूबी की बातों की परवाह नहीं करनी। कैंटीन चले? मेरा मूड नहीं है, तुम जाओ। ठीक है। तुम शायद मेरी बात समझी नहीं। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे आगे निकलने का। अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। क्या करोगी तुम? मुझसे आगे निकलने की बजाय मेरे पीछे भागोगी, मुझसे माफी मांगोगी तुम, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सुन लिया? रूबी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अंदाजा तो तुम्हें हो ही जाएगा कि मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ।
शहजाद बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? खेलने ही चले जाते। मूड नहीं है मेरा। मूड के लिए ही तो कह रही हूँ, बाहर जाओगे तो मूड भी बेहतर हो जाएगा, है ना? अम्मी मुझे कहीं नहीं जाना। मैं लोगों को यकीन नहीं दिला सकता कि मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा वो जो पैसे रखे ना अंदर, उसमें से 60,000 चाहिए मुझे। 60,000? क्यों? वो अचानक ही जरूरत पड़ गई मुझे। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? और वो पैसे तो मैंने किसी मुश्किल वक्त के लिए रखे। अम्मा समझो मुश्किल ही वक्त है। वो दुकान का ना पिछला उधार चुकाना है। सईद, तूने तो कहा था कि दुकान बहुत अच्छी चल रही है। अम्मा बहस न कर मेरे साथ। मेरी मजबूरी ना होती ना तो तुम्हारी कमेटी के पैसों से कभी पैसे ना मांगता ना, पर पता तो चले इतना ज्यादा उधार चढ़ कैसे गया। माँ कारोबार में ये सब कुछ चलता रहता है। अब पैसे देने हैं मैंने, सोच क्या रही हो, जल्दी करो। ये पैसे तो मैंने बच्चों के लिए रखे हैं। देखा अम्मा, तेरी यही बातें जो है ना मेरा दिल जलाती है। क्या मैं तेरा कुछ नहीं लगता? ये बात यानी हद हो गई यार। मैं सईद बेटा, हाय अल्लाह, ये लड़का भी ना। अम्मा जल्दी से ताला खोल। गिन ले, गुंजाइश हो तो ये पैसे वापस कर देना। बुरा वक्त बता कर नहीं आता। अभी मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं जो तुम लोगों पे बुरा वक्त आ जाएगा। माँ हेलो। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? कौन कौन बात कर रहा है? अंकल मैं रूबी, दुआ की क्लास फेलो। बोलो। आप बिजी तो नहीं हैं? दुआ से बात करनी है तुमने? नहीं अंकल, बात तो मुझे आपसे करनी है, लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो मैं आपको बाद में कॉल कर लूंगी। इससे क्या बात करनी है तुमने? अंकल दुआ के साथ मसला क्या है? अजीब साइकी है उसकी। मेरा मतलब पागलों वाली बातें करती है वो। कैसी बातें? अंकल वो तो कहती है कि आपने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, और अगर उसने आपसे हमारी शिकायत करी तो आप हमारी भी जान ले लेंगे। वो तो ये भी बताती है कि आप बहुत बड़े बदमाश हैं, और आपसे तो पुलिस भी डरती है। ये सब दुआ कहती है तुमसे? जी, और उसने तो ये भी बताया कि वो आपसे कितनी नफरत करती है, इसलिए तो आपकी बात नहीं मानती। अंकल हमें बहुत तंग करती है स्कूल में। दुआ, बेटा, ये जाके मेरी अलमारी में रख। दुआ। ये रूबी कौन है? वो मेरी क्लास फेलो है रूबी। उसका फोन आया था अभी मेरे पास, सब बता दिया उसने तुम्हारे बारे में, जो तुम बकवास करती फिर रही हो ना मेरे बारे में उससे। ना क्या कहती है वो? ये सबको धमकियां लगाती फिरती है कि इसका बाप कोई मोहल्ले का कोई बहुत बड़ा गुंडा है, बदमाश है, और पुलिस भी मुझसे डरती है। नहीं बाबा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं तो रूबी से बात भी नहीं करती। ये कल सुबह से स्कूल नहीं जाएगी। होश के नाखून लो सईद, जरा सी बात के ऊपर। मैंने कह दिया ये स्कूल नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी।
ख्वाहिशों के पर न काटो, थोड़ा सा बस दर्द बांटो, मारना हम पे कयामत तुम बढ़ाओ। सईद का नंबर रूबी के पास कैसे आया? पता नहीं दादो, शानी नहीं दिया होगा। उसकी कॉपी पर अब्बा का नंबर लिखा हुआ है। हाँ, पर शानी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो इस तरह से नंबर दे दे? दादो बहुत दोस्ती है रूबी और शानी की। दादो मैं तो रूबी से बात भी नहीं करती। आप बेशक फायजा से पूछ ले। फिर भी रूबी सईद को क्यों फोन कर रही है इस तरह? दादो वो चाहती है कि वही हमेशा क्लास में फर्स्ट आए और मेरे उससे कम नंबर आए। बड़ी हासिल लड़की है भाई। दादो आप अब्बा को कहे ना कि मुझे ना निकाले स्कूल से। इस सब में मेरा क्या कसूर है? ठीक है, फिक्र मत करो, मैं बात करूंगी। ये जाके रखते